गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस, लेट कैपिटल N बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड S बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, N क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, और S क्या है, रियल नंबर का सेट है। ठीक है, देन द फंक्शन हुज डोमेन, तो एक फंक्शन डिफाइन किया जाए कहाँ से, N से S की ओर, N से S की ओर। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, सीक्वेंस। ठीक है, तो सीक्वेंस को डिनोट किया जाता है Sn से। ठीक है, 1/n। ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज अ सीक्वेंस। 1/n², 1/n+1, ये सभी क्या है, सीक्वेंस है। सीक्वेंस से नाम से ही जैसे लग रहा है कोई भी वर्क करें सीक्वेंस से करें। ठीक है, सीक्वेंस मतलब कोई भी वर्क आप करते हैं, तो जैसे प्रेयर के समय हम लोग जब पहुंचते हैं कॉलेज तो सबसे पहले क्या होती है, प्रेयर होती है, देन क्लास में हम लोग जाते हैं, तो ये क्या है, सीक्वेंस है। ठीक है, मतलब हमारा काम जो भी है एक्चुअली हम लोग वर्क करें वो क्या, सीक्वेंस से करें। ठीक है, तो यही है सीक्वेंस, मतलब जो भी यहाँ सीरीज में टर्म्स में लिखे जाएंगे तो एक सीक्वेंस से लिखे जाएंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस कितने होते हैं, 2 होते हैं। पहला टाइप होता है फाइनाइट सीक्वेंस। क्या होता है, फाइनाइट सीक्वेंस, अ सीक्वेंस विच हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब कहा जाए सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस जिसके पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, काउंटेबल हो। नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, काउंटेबल हो, मतलब नंबर्स को क्या किया जाए, काउंट किया जा सके। दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या है, अ सीक्वेंस विच हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। सीक्वेंस में क्या हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5। ठीक, ये क्या है, फाइनाइट है। यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन डैश डैश, मतलब कह सकते हो कि नेचुरल नंबर। ठीक है, ये क्या है, पूरा का पूरा नेचुरल, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, लेकिन इसमें क्या है 4 टर्म्स हैं, ये फाइनाइट है, ये क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्या है, बहुत ही आसान सा है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन से हमारा क्या है, अ सीक्वेंस विच हैव nth टर्म्स। इसका nth टर्म दिया गया है t ऑफ n इज इक्वल टू -n की होल पावर 3 + 3। इसका क्या दिया गया है, nth टर्म्स दिया गया है। ठीक है, कहा गया है फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स। इस सीक्वेंस के हमें क्या निकालने हैं, 5 टर्म्स निकालने हैं। तो आपसे पूछा गया 5 टर्म्स, तो सीक्वेंस है। ठीक है, तो अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दूंगा, यहाँ पर nth टर्म्स है, 1 रखूंगा तो फर्स्ट टर्म निकलेगा, 2 रखूंगा तो सेकंड टर्म निकलेगा, 3 रखूंगा तो थर्ड टर्म, 4 रखूंगा तो फोर्थ टर्म, 5th रखूंगा तो 5th टर्म। ठीक है, तो देखिए पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 टर्म्स निकल आएंगे, तो देखिए t1 तो -1 की होल पावर 3 + 3। अब आप जानते हो -1 का क्यूब करोगे तो -1 आएगा, +3 आएगा, इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। t2 देखिए 2 रखेंगे यहाँ पर, तो -2 का क्यूब +3, -2 का क्यूब मतलब -8, -8 + 3 इज इक्वल टू -5। ठीक है, 3 रखेंगे तो t3 -3 की होल पावर 3 + 3 तो -27। ठीक है, और प्लस का 3 इज इक्वल टू कितना आएगा, -24 आ जाएगा, माइनस का 24। t4 देखिए -4 की पावर 3 क्या है, -4 की पावर 3 + 3, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो -64 + 3 माइनस का 61। और t5 -5 की पावर 3 + 3, तो -125 + 3 -122। इसके 5th टर्म्स आ जाएंगे, कितने, 5th टर्म्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। देखिए a1 दिया गया है, an इसका मतलब है nth टर्म्स के लिए इक्वेशंस दी गई है। ठीक है, और n इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, तो इसको 1 मान लीजिए। ठीक है, और पुट कर दीजिए, पुट n इज इक्वल टू कितने से, 2 3 4 5 6, 5 टर्म्स निकालने हैं।
ठीक है। तो रख दीजिए वैल्यू n इक्वल टू 2 से स्टार्ट करते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस 2। a1 का मान कितना है, 1 है, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। a3 देखिए, जब 2 रखोगे मतलब 3 रखोगे तो यहाँ आ जाएगा a2 प्लस 2, मतलब 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 5। a4 निकालना है तो a3 प्लस 2, a3 प्लस 2 मतलब 5 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 7। a5, ठीक है, a4 प्लस 7 प्लस 2 बराबर 9, ठीक है। a7 के बाद a6 मतलब a5 प्लस 2, 9 प्लस 2 बराबर कितना, 11। तो 5 टर्म्स आ जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसके 5 टर्म्स आ जाएंगे। a1 1 गिवन है, a2 a3 a4 a5 a6 हमने फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारे पास। nth टर्म्स, अगर किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म्स दिया जाए तो आपसे कोई भी टर्म्स पूछा जाए तो वो टर्म्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं n की वैल्यू पुट करके, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सीरीज़ की। किसकी बात करते हैं, सीरीज की बात करते हैं, ठीक है। सीरीज और प्रोग्रेशन, ठीक है। सीरीज क्या है, द सीक्वेंस फॉलोइंग सर्टेन पैटर्न्स, मतलब सीक्वेंस जो है एक पैटर्न फॉलो करने लगे, ठीक है। सीक्वेंस जो है एक पैटर्न फॉलो करे या किसी रूल को फॉलो करने लगे, ठीक है, तो वही सीक्वेंस क्या कहलाता है, सीरीज, ठीक है। अ सीक्वेंस फॉलोइंग सर्टेन पैटर्न्स आर रूल्स इज कॉल्ड सीरीज और प्रोग्रेशन, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन डैश डैश। देखिए 1 2 3 सीक्वेंस दिया गया पूरा, और एडिशन एक रूल है, रूल यहाँ पर सम क्या है, एक रूल है, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, सीरीज कहेंगे। अब टाइप ऑफ सीरीज क्या है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सीरीज कितनी है, 3 टाइप्स ऑफ सीरीज। मेन जो है आपके सिलेबस में वो हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली है अर्थमेटिक, सबसे पहले कौन सी है, अर्थमेटिक। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग एपी कहते हैं, क्या कहते हैं, एपी। सेकंड है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, इसको हम लोग जीपी कहते हैं। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग एचपी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई 3 सीरीज हो गई हमारे पास, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक, ठीक है। तो सबसे पहली सीरीज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कौन सी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए डेफिनेशन क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, An arithmetic progression is a sequence of number such that the difference of any two successive numbers या consecutive numbers, ठीक है, मतलब difference of any two consecutive numbers is constant, ठीक है। किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच का, किन्हीं भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो कहेंगे दिस टाइप ऑफ सीरीज इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, मतलब एपी सीरीज के जो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिए जाएंगे उनके बीच का जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी, कॉमन डिफरेंस को डिनोट किया जाता है किससे, स्मॉल डी से, ठीक है। अब देखिए लेट, मान लिया हमने लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, मतलब स्मॉल ए जो है एपी का क्या है, फर्स्ट टर्म्स है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, एंड हमने मान लिया कि एपी में क्या है, एन टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं, एन टर्म्स हैं। देन द nth टर्म्स ऑफ एन एपी, देन nth टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये इसका क्या है, nth टर्म्स हैं, ठीक है। इफ नेक्स्ट फॉर्म देखिए, इफ एल बी द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, अगर आपके पास एल क्या हो, एपी का लास्ट टर्म हो, तो फार्मूला बनेगा लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब आपसे मैं कहूँ सीरीज निकालिए, क्या निकालिए, सीरीज। तो देखिए इफ ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस देन एपी सीरीज, अगर एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म्स आपके पास है, कॉमन डिफरेंस है आपके पास, तो आपको एपी सीरीज निकालना बहुत आसान है। कैसे, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए
2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन डैश डैश। ठीक है, अब देखिए अगर कोई 3 टर्म्स AP सीरीज में हो, एनी 2 टर्म्स आर इन AP, देन इफ मान लिया देखिए A, B, C आर इन AP, 3 नंबर्स हमने ले लिए, कौन कौन से, A, B, C आर इन AP, देन बीच वाले मतलब मिडल्स का 2 टाइम्स 2B इज इक्वल टू A प्लस C, मतलब मिड का 2 टाइम्स इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट का सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, ये इतने इसके फार्मूले हो गए हैं। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है,